सिंधु नदी लाखों लोगों की जीवन रेखा तिब्बत के पठार में पवित्र मानसरोवर झील से निकलती है। ये बर्फीली झील कई लोगों द्वारा पूजनीय एक ऐसी नदी को जन्म देती है जो आगे चलकर सभ्यताओं का पोषण करेगी। दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई सिंधु हिमालय से होकर अपना रास्ता बनाती है और पहाड़ी इलाकों से ताकत इकट्ठा करती है। नदी लगभग 3180 किलोमीटर का सफर तय करती है, जो इसे एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक बनाता है। इसका सफर इसे लद्दाख के विवादित क्षेत्र से होकर ले जाता है। फिर पाकिस्तान में सिंधु अपनी सहायक नदियों को गले लगाती है। हर नदी इसकी शक्ति को बढ़ाती है। ये सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज नदियां, जिनकी अपनी कहानियां हैं, सिंधु में मिल जाती है। साथ में वे एक उपजाऊ बेसिन बनाते हैं, एक ऐसी जमीन जो नदी के प्रवाह से पोषित होती है। अंत में सिंधु नदी अपने गंतव्य तक पहुंचती है और कराची के बंदरगाह शहर के पास अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के उपजाऊ बेसिन ने दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता को पाला। यह सभ्यता, जो कि 3300 ईसा पूर्व की है, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे फली फूली। ये इनोवेशन और अर्बन प्लानिंग की सभ्यता थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के शहर उनकी इंजेन्युइटी के प्रमाण हैं। इन शहरों में प्रभावशाली इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिसमें सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम्स और ग्रिड लाइक स्ट्रीट लेआउट्स शामिल थे। सिंधु के लोग कुशल कारीगर थे, जो सुंदर मिट्टी के बर्तन और इंट्रिकेट सील्स बनाते थे। वे व्यापारी भी थे। उनका प्रभाव सिंधु घाटी से बहुत दूर तक पहुंचता था। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता रहस्य में डूबी हुई है। उनकी लिपि को अभी तक पूरी तरह से डिसाइफर नहीं किया गया है, जिससे उनकी कहानी का अधिकांश भाग अनकहा रह गया है। सिंधु नदी का भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों, वेदों में नदी को सिंधु के रूप में पूजा जाता है। ऋग्वेद, जो सबसे पुराने धार्मिक ग्रंथों में से एक है, सिंधु का उल्लेख करता है। प्राचीन भारतीय ब्रह्मांड विज्ञान में इसके महत्व पर प्रकाश डालता है। नदी को एक देवी के रूप में दर्शाया गया है, जो पवित्रता और जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक है। आज भी सिंधु हिंदुओं के लिए एक पवित्र नदी है। उनका मानना है कि इसके पानी में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और आशीर्वाद मिलता है। नदी का महत्व हिंदू धर्म से परे है। इसके किनारे रहने वाले कई समुदायों के लिए सिंधु उनकी सांस्कृतिक पहचान का एक अभिन्न अंग है। यह उनकी परंपराओं, लोक कथाओं और जीवन शैली को प्रभावित करती है। आज सिंधु नदी भारत और पाकिस्तान में लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा बनी हुई है। इसका पानी विशाल कृषि भूमि की सिंचाई करता है, आजीविका का समर्थन करता है और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। सिंधु बेसिन गेहूं, कपास और चावल जैसी महत्वपूर्ण फसलों का घर है। हालांकि आधुनिक समय में नदी को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती जनसंख्या और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण पानी की बढ़ती मांग ने इसके संसाधनों पर दबाव डाला है। क्लाइमेट चेंज स्थिति को और बढ़ा देता है, जिससे नदी के प्रवाह पर असर पड़ता है। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि नदी के पानी के बंटवारे को नियंत्रित करती है। संधि इस महत्वपूर्ण संसाधन के सस्टेनेबल मैनेजमेंट को सुनिश्चित करने के लिए सहयोग के महत्व पर प्रकाश डालती है। सिंधु नदी का भविष्य डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के बीच संतुलन बनाने की हमारी क्षमता में निहित है।